देखिए प्रश्नावली 4 पॉइंट है, इसमें काफी शानदार शानदार क्वेश्चन है। पहला देखिएगा 4.3 को रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और क्या है, सब देर को तेरे प्रश्न उसमें था, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। देखिए 4.4 में क्या कहा गया। पहला नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। मूलों को क्या करना है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे पहले भी। क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, डी निकालेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करिए, अस्तित्व रहेगा तो मूल्य भी ज्ञात कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको है कि 2x² माइनस 3x प्लस कितना 5 बराबर का चीज 0। देखिए x के आगे वाला को a कहते हैं, तो इसलिए a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा और c बराबर कितना। मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए d निकालते हैं। क्या d मतलब क्या होता है, विवेचक या तो विवेकतर। इसका सूत्र होता है b² माइनस, हाँ अब बताइए b कितना -3 के -4 गुने a 2c 5, ये 3 के स्क्वायर करेंगे तब इसको गुना करो 40 कितना आएगा -31 आएगा। अब आप ई देखिए कि आपका जो d का जो मान आया वो 0 से क्या है, बड़ा कि छोटा कि बराबर, छोटा। तो d से बड़ा हो गया 0 न जी, तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तविक होता है, नहीं। तो लिखेंगे कि कोई वास्तविक नहीं। ठीक है, बस हो गया खत्म, ऐसे बन जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसका अस्तित्व होता तो हल करे नहीं आता। आप लोग के तीनों विधि सिखा दिए हैं। एक तो गुणनखंड विधि से, अगर टूटेगा तो गुणनखंड से बना लेना, अगर नहीं टूटेगा तो द्विघात लगा लेना। अगर और आप बेस्ट बनाना चाहते हैं तो पूर्ण वर्ग लगा लीजिए, है ना। हाँ मतलब तीनों में से कोई से भी बना लीजिए, आप बन जाएगा। अरे अस्तित्व हम पहले बता दिए कि यदि d 0 के बराबर रहे तो इसको वास्तविक, इसको एक बार लिख लेना का न लिखा है तो d बराबर यदि 0 रहे तो इसको कहते हैं वास्तविक और का चीज, हाँ वास्तविक और समान कहते हैं। ठीक, और यदि d बड़ा हो 0 से तो इसको वास्तविक और असमान कहते हैं। ठीक है, और यदि d छोटा हो जाए 0 से तो इसका कोई वास्तविक ही नहीं होता है, कोई वास्तविक अर्थात इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आप लोग इतना याद यह रखिए कि यदि हम d निकालेंगे, अगर माइनस में d आ जाएगा तो उसका अस्तित्व होगा ही नहीं, और अगर माइनस नहीं आएगा तो अस्तित्व है, बाकी उसको हल कर दीजिए। अगर मान लिया जाए कि इसका अस्तित्व होता तो इसको गुणनखंड तोड़ लेते और हल कर लेते। अरे आ जाएगा ना, तो पीछे हम बता चुके इसलिए नहीं बताया जाएगा करके। तो ठीक, दूसरा बताया ना, देखो ये वाला भी पीछे लिखा दिए। अगर कोई नहीं लिखे तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, ये मिटा दें। और ये वाला याद रखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में आता है बड़ी मनी, हाँ बड़ी मनी। तो ये वाला उतारना है आपको ना, हाँ ठीक। अब देखिए दूसरा कहता है कि प्रत्येक निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि 2 बराबर मूल्य हो, 2 बराबर का चीज मूल्य हो, बराबर 2 मूल्य हो। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो 2 का पहला देखिए भी काफी शानदार है, बहुत बार आया है दोनों में से, पहला दूसरा, तो दूसरा ज्यादा बार आया है, पहला भी ठीक है। 2x² प्लस kx है और प्लस का चीज है 3 बराबर का चीज। देखो अगर ऐसा रहे आप लोग के और कहे कि k का मान ज्ञात करिए, किसका मान या फिर किसी और का मान, यहाँ पर k है तो k के कहा, p रहेगा तो p के कहेगा, t रहेगा तो t के कहेगा, है ना। तो अगर ऐसा रहे तो हम का चीज निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो यहाँ a बराबर कितना, b बराबर का चीज और c बराबर 3। तो d बराबर सूत्र का होता है b² माइनस, लेकिन d का मान आप 0 लीजिएगा, कितना लेंगे
जीरो लेंगे। अब बताओ बी स्क्वायर के स्क्वायर ना, -4 गुने ए सी 3, ये जीरो बराबर के स्क्वायर होगा और माइनस कितना होगा ये 24 ना। अब एक काम करिए, यदि हम के स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 24 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब के बराबर लिखेंगे तो ये 24 का क्या चीज ओवर उठ जाएगा। लेकिन ये आपको कहा है कि मूल दो को निकालना है, तो द्विघात के दो मूल होते हैं, पॉजिटिव होगा चीज यानी प्लस माइनस लिखेंगे इसे। और जब भी आप द्विघात में आए डी निकाले मूल निकाले और ऐसे रूट में आता है तो प्लस माइनस जरूर लिखा जाता है ना। अब देखिए के बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस जो का, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 6 लिख सकता हूँ। तो के बराबर आएगा हमारा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल, और इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो इतना आंसर क्या दूसरे का आ जाएगा। पहले आपको गुना करना होगा, क्या करना होगा है ना, गुना करने वाला। तो अब के एक्स को एक्स में करेगा तो के एक्स स्क्वायर होगा और फिर -2 के एक्स होता ही होगा ना। पहले 6 बराबर का चीज। तो हम तीसरा चले, आप इसको यदि उतारना चाहेंगे तो जल्दी से कटाक से उतारिए। तो छोटा सा चैप्टर है, काफी आसान होगा, तो आज ही खत्म कर देंगे। हाँ काजी अच्छा बना देंगे। तो हाइए ना है तो छोड़ दो, इसका हाल नहीं होगा, आंसर नहीं दे होगा। पहला बात बाबुआ इसमें कह दिया होगा आगे ही कि चेक कर लीजिएगा जरूर इसमें। अरे अपने से बनाना जी, डी तो कहीं निकालना है। एक बार क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अपने से हल करो, नहीं लगेगा तो फिर ऊपर देख लेना एक बार। ऐप जोड़ रहे हैं फिर चालू कर देंगे। चलो तारा हम क्या चक्कर निपटा दे। कुछ बच्चे लगन घूरने में लगे हुए हैं ना। देखिए लगन आप इसके बाद घूर लीजिएगा, है कि ना। ये बड़ा खतरनाक लगन है अभी। सही कर रहे हैं। एक तो आपका पढ़ाई भी इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपको 2 बार पढ़ना है कि घूरित रहेंगे। सही बात है ना। इसलिए लगन को थोड़ा सा इस बार इग्नोर करिए, अगला साल से आप घूमित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गांव घर देखता है तो मैट्रिक देखता है, इंटर कोई नहीं देखता। इंटर में पूछेगा भी नहीं कि आपको कितना नंबर आया था, है ना, मैट्रिक ही देखेगा। तो क्या दिक्कत है अगर इस बार शादी ब्याह में हम नहीं गए तो। हमारा जैसे शादी ना होता है ना होता है, तब हम ही दूल्हा हम ही कन्हैया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो जाएंगे एक दिन तो 4 दिन और रह लेंगे, चल अब आइएगा नहीं। अच्छा बताओ, हम नहीं सोचते कि हम कहीं जाएं, लेकिन हम कहीं जाते हैं नहीं जाते। आप लोग के चलते नहीं जाते कि नहीं, लेकिन की पढ़ाई कहीं जब करेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि कैसू आ जाए, आकर कल क्लास करवा दे, है ना। ऐसा तो नहीं कि तो तुम लोग ही लगन आता है, हम भी बहुत आता है, हमरो भी आता है। कार्ड आइए जाइए, कोई चिन्ह में नहीं करता। हमारा कोई चिंता है कहा है जन्म, कोई नहीं चिंता है। जे चिंता है हमारे घर ही के सही कर, जैसे फुआ चिन्हेगी, दीदी चिन्हेगी, अन्यथा कोई नहीं चिन्हेगा। मौसी है लेकिन एगो मुझसे चिंती है, बिना चिंता जावे नहीं करते थे, कहीं कहीं आवे नहीं करे तो चिन्ह ही कुछ ही का कहते तो रही आवित रही हो गया हो मिटा ना। देखिए अगला एक आयताकार बगिया बनाना संभव है, ऐसा ही मैथ है ना।
आम के बगिया आइला। देखिए कहता है कि क्या एक ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है। अच्छा ये आपको आगे कह दिया है कि क्या एक ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले हमें चेक भी करना होगा कि संभव है कि नहीं है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई चौड़ाई से क्या गुना है, और क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। 3 नंबर ना, माना कि आम के बगिया की चौड़ाई x है। चौड़ाई कितना मान लेंगे, तो इसलिए लंबाई कितना होगा बताओ, एकरा से 2 गुना है तो मतलब क्या होगा 2x होगा। अब क्षेत्रफल देले है, अब आम के बगिया का जी क्षेत्रफल, बागी देखते तो कह रहे बगिया कहते हैं आम के बगिया का क्षेत्रफल कितना दिले है 800 वर्ग मीटर ना। अब बताइए कि आम का बगिया दिले है, एक में लंबाई और चौड़ाई दिले है, तो कौन सी हो सकता है, आयत होगा। अरे कौन सी होगा, ये आम के बगीचा कह रहा हूँ, एक में लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई किसमें होता है, केवल आयत में। अगर घनाभ रहता या फिर दूसरा वर्ग रहता तो एक ही कोई देता। तो आम के बगिया का क्षेत्रफल क्या लिखेगा मैं, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना 800, लंबाई कितना 2x, चौड़ाई कितना बराबर कितना 800, ये कितना होगा 2x स्क्वायर होगा बराबर, ये 2 से काटेगा तो कई बार मुड़ेगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना। आपको अच्छे से पता है कि मैं इसको क्या करूंगा कि x बराबर रूट कितना, और कोची लिखेंगे आई नो 400, इसलिए x बराबर कितना 20 आएगा, प्लस माइनस क्या। अब बताओ एगो निकल गया, ये कौची निकला x का मान ना, x कौची था चौड़ाई। अब लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई ना, तो लंबाई 2x मतलब 2 गुने कितना 20, यानी कितना 40 मीटर। बताओ कौन आंसर दिला है, उतारिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो बाकी 2 बचे हैं, 2 को खत्म करेंगे अभी। हाँ 2 कौन सा होती हो 20 40 है ना। चलो यहाँ पर प्लस माइनस वाला के मिटा लिए ना, हाँ ठीक। देखिए रोहन जी हैं, देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। संभव है तब ज्ञात करिए, संभव न है तो ज्ञात करने की जरूरत न है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र है, ठीक है, उनकी आयु का वर्ग कितना वर्ष, जो योग कितना है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल इतना था। कोई दिक्कत ना, माना कि पहले मित्र का आयु कितना, चौथा है, माना पहले मित्र का आयु कितना 1 वर्ष है, इसलिए दूसरे मित्र का, हाँ दूसरे मित्र की आयु। अच्छा बताइए, जैसे ये राम जी हैं और ये श्याम जी हैं, इन दोनों के आयु का योग 20 साल है। क्या साल, राम के पता होगा कि 1 साल के है, तो इसका पता नहीं चलेगा, ये ले जाकर के क्या कर देंगे, यानी इसका हम क्या लिखेंगे 20 - 1 वर्ष, ठीक है। आओ काची कहा है, कई वर्ष पहले 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पुनः 4 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। अब बताइए पहले का मित्र x है, 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा 4x, कैसे होगा 1 तड़ाक मारेंगे, उम्र वाला पढ़ा दिए इतना तैयो गलत करता है। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु ना,
अब बताइए, अभी दूसरे का मित्र 20 माइनस एक्स है, तो 4 वर्ष पहले आओ तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना आएगा 16 माइनस एक्स आएगा। और इन दोनों का गुणनफल 48 है। अब गुणनफल जो दिया गया वो कितना दिया गया है, इन दोनों का ना। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर कितना, गुना करो एकरा में एकरा से तो 16 एक्स होगा, इसमें करो इससे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एकरा में एकरा से करो तो माइनस 16 चौको 64 और माइनस माइनस 4x। अब इसको इधर ला दो बराबर। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखिए और ये वाला x 16 4 कितना 20 एक्स हो जाएगा, और माइनस 64 माइनस 48 कितना होगा 112 112 बराबर कितना। अब माइनस को कॉमा करेंगे ना हम, तो माइनस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 हो गया बराबर कितना। लेकिन ये कहा था कि क्या इसका अस्तित्व है, तो पहले चेक करेंगे ना हम। तो a बराबर 1, b बराबर और c बराबर 100, तो d का सूत्र का चीज बताइए, बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 के माइनस 4 गुने a c 20 से 20 से कितना 400 माइनस 4 दूनी 8 4 4, ठीक है। माइनस कितना आएगा, अब माइनस में आता तो इसका कार्य भी हो सकता है, यानी अतः हमारा जो d का मान आया वो क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा, यानी d का जो मान आया वो 0 से भी छोटा आ गया, आया कि ना। तो लिखेंगे कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं, बस। बाकी उम्र कैसे निकलेगा जब अस्तित्व न है, तो उतार लीजिए। एक और बच्चा है उसको छोड़ेंगे नहीं आज। लास्ट देखो, वो भी ठीक ही है, जैसा 3 बनाए ना वो इसमें है, जो आम के बगिया वाला था और ये बगिया के आम है। देखो, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करिए, है ना। तो मान लेंगे हम, क्या करेंगे, क्या मान लेंगे रिया बताओ, है माना पार्क के लंबाई कितना x है, कितना है x है, ठीक है। अब पार्क का परिमाप दे ले है, पार्क का चीज परिमाप की क्षेत्रफल पहले निकाले, पहले परिमाप, पार्क का परिमाप दे ले है, कितना दे ले है 80 मीटर है। अब बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस का चीज बराबर कितना लिखेंगे 80 लिखेंगे। देखो तो 2 से काटो इसको कई बार में, अब लंबाई हम मान लिए है कितना x प्लस का चीज रहेगा, चौड़ाई होगा बराबर कितना। अब हम चौड़ाई जब निकालेंगे तो 40, अब इसको जाके क्या करेंगे घटा लेंगे, यहाँ तक है किसी को भी दिक्कत। चौड़ाई हमारा कितना आ गया 40 माइनस, अब पार्क का क्षेत्रफल दे ले है, पार्क का चीज पार्क का क्षेत्रफल दे ले है कितना 400 वर्ग मीटर। अब पार्क हमारा कैसा है, आयत का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे, लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा 40 माइनस x है, अब बराबर कितना 400, गुना करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना बराबर 0, सीधा कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस बराबर
माइनस कोमा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस कितना बराबर फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस कितना बराबर अरे 400 ना। लेकिन ये अस्तित्व तो पूछा था इसलिए हमें चेक करना होगा। तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40, सी बराबर कितना 5। तो डी बराबर का चीज बी स्क्वायर माइनस बी बोले तो कितना और माइनस 4 गुने ए सी अस्तित्व तो है ही हो। 4 चौको कितना और माइनस 4 चौको कितना 16, 16 में से कितना घटा लेंगे अस्तित्व तो है ना। अतः हम कह सकते हैं कि डी बराबर 0 आया मतलब अस्तित्व है। कौचे अस्तित्व है वास्तविक और समान है। दोनों आंसर हमारा सेम ही आएगा, लंबाई भी सेम और चौड़ाई भी। अब हम क्या करेंगे गुणनखंड से तोड़ेंगे ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस कितना बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस यदि हम इसको 20 तोड़ते हैं और इसको भी 20 तोड़ेंगे और प्लस कितना बराबर 0। एक्स कोमा कर लिए तो एक्स माइनस यहाँ से 20 कोमा कर लेंगे तो एक्स माइनस बराबर 0। अब देखो एगो एक्स माइनस 20 हो जाएगा और ये कितना होगा 20 से बराबर। तो x माइनस 20 बराबर 0 लेंगे तो इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा 20 मीटर आएगा। एक आंसर आ गया। और एक गाँव का था चौड़ाई। तो चौड़ाई जो आपको है वो 40 माइनस एक्स है। तो 40 में से x मतलब 20 निकाल लीजिए तो भी कितना आएगा 20 मीटर आंसर। कोई दिक्कत है उतार लीजिए। और ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अगला जो हम लोग चलेंगे कल जो चलेंगे वो एपी चलेंगे। क्या चलेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो समांतर श्रेणी चलेंगे। तो आप लोग क्लास को मत छोड़िए क्योंकि कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है एपी। और एपी में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा चैप्टर भी बड़ा है। ठीक उतार लीजिए इसको।